अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर आप गर्भ धारण करती हैं तो उस टाइम पे आपको सबसे पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपके पीरियड मिस होने से पहले ही। ये आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट जल्दी हों तो आपको पता होना चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नायाब तरमीम, वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहला चीज़ होती है इम्प्लांटेशन पेन, यानी कि जब आपकी ओवरी से अंडा निकलता है, उसको स्पर्म मिलता है तो वो एग बनाता है या जाइगोट बनाता है। जाइगोट डिवाइड करता है, वो फेलोपियन ट्यूब से चलता हुआ आपकी बच्चेदानी में आके चिपकता है। जिस टाइम पे वो बच्चेदानी में आके चिपकता है तो वहाँ पे वो बच्चेदानी के दीवार को यानी एंडोमेट्रियम को थोड़ा सा कुरेदता है। तो जब वो थोड़ा सा कुरेदता है तो आपको उस टाइम पे हल्का सा दर्द महसूस होता है। ये दर्द जो है चुभने वाला जैसा दर्द है, ऐसा दर्द होता है। ये मुश्किल से 5-6 घंटे के लिए रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। किसी किसी में नहीं भी होता है। दूसरा होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, क्योंकि जब वो उसने थोड़ा सा एंडोमेट्रियम आपकी इरोड करी है, वहाँ से निकली है, तो आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है या फिर हल्का सा धब्बा या गुलाबी रंग का डिस्चार्ज हल्का सा हो सकता है। नेक्स्ट होता है नोज़िया, यानी कि उल्टी का बहुत ज़्यादा मन होना और मन थोड़ा ख़राब रहना, ज़्यादातर सुबह के टाइम। दूसरा होता है वॉमिटिंग, कुछ लोगों को मन ख़राब होने के साथ साथ उल्टियाँ भी होने लगती हैं। उल्टी अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है, इसको हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट होता है हाइपोटेंशन, यानी कि लो बीपी। आपकी बॉडी शुरू से ही प्रिपेयर करने लग जाती है जो बेबी आपके अंदर बन रहा होता है, तो इसके लिए जितना भी ब्लड है वो ज़्यादातर आपके यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की तरफ वो डाइवर्ट कर देती है। उसकी वजह से आपके ब्रेन में थोड़ा सा ब्लड जो है थोड़ा कम रहता है, हार्ट में थोड़ा कम रहता है, उससे वेसल थोड़ी डायलेटेड रहती हैं और आपको जो है आपका बीपी कम रहता है। नेक्स्ट होता है वजाइनल डिस्चार्ज। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे योनि मार्ग से जो सफ़ेद पानी है वो थोड़ा ज़्यादा निकल रहा है, कभी पतला निकल रहा है, कभी गाढ़ा निकला है, क्योंकि जो सर्विक्स में जो ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट पेन। आपकी जो छाती है वो भी प्रिपेयर करने लग जाती है जो बेबी इम्प्लांट हुआ है उसके लिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और बीटा एचसीजी के इन्फ्लुएंस में आके आपको छाती में भारीपन सा महसूस होने लग जाता है। किसी किसी को सीक्रेशंस भी निकलने लग जाते हैं। किसी को 5-6 महीने में से स्राव या दूध जैसा पानी जैसा निकलने लग जाता है शुरू से ही, और पेन भी होने लग जाता है। नेक्स्ट है मूड स्विंग्स। इसमें आपको कुछ खुद अपने आप चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं और कभी बिना बात के ही आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। एक और सिम्टम है ब्लोटिंग या गैस बनना, पेट चढ़ जाना। शाम तक आपको लगता है कि हाँ, आपने जो कपड़े पहने हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके लिए बैठना झुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में होता है। एक और सिम्टम है वीकनेस। आपको दिन भर थकान सी महसूस होती रहे, ऐसा लगता है कि कुछ आपको दिक्कत ही हो गई है जो कि आपको इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। नेक्स्ट है स्मेल सेंसिटिविटी। आपको किन्हीं चीज़ों से ख़राब सी स्मेल आने लग जाती है, जैसे कि आपका किचन में जाने को मन नहीं करता है। यहाँ तक कि रोटी जैसी सिंपल सी चीज़ भी बन रही है तो आपको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। कभी कभी आपको पेड़ू में, लोअर एब्डोमेन में, पेट में निचले हिस्से में हल्का हल्का सा दर्द महसूस होता है, क्योंकि यूट्रस में हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन से होने लग जाते हैं। पामर साइन होता है जो मेलिसेट करते हैं, उसकी वजह से हल्का हल्का आपको दर्द सा महसूस हो सकता है, मीठा मीठा। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज़। ये भी शुरू से स्टार्ट हो जाता है और बाद में तो 80% पेशेंट जो है कब्ज़ की शिकायत करते ही हैं। किसी किसी महिला में क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, उनका कुछ ना कुछ खाने को मन करता रहता है। कुछ भी अलग चीज़ें जो मन में आया अचानक से खाने को मन करने लग जाता है। कितनी महिलाओं में भूख बढ़ जाती है, थोड़ा खाना खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, उसके बाद भी थोड़ी देर बाद उनको फिर दोबारा भूख लग जाती है और फिर वो अच्छे से खाना खाने लग जाते हैं। कि उन्हीं महिलाओं में यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब उनको बार बार लगता है कि हाँ, मुझे पेशाब लग रहा है, बार बार मुझे यूरिन करने के लिए जाना है।
ये जो हमारा ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होती है, उसके आगे एक स्फिंक्टर होता है, रबर बैंड समझ लीजिए, वो थोड़ा सा लूज़ होने लग जाता है। तो वो यूरिन को, पेशाब को आपके रोकता नहीं है, तो आपको होता है जल्दी से इसको निकाल दो, नहीं तो निकल जाएगा। नेक्स्ट है, आपको सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होने लग जाती है। आप थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लग जाती है, आप बातें करते हैं तब भी आपकी सांस फूलने लग जाती है। नेक्स्ट है बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अगर आप एक टाइम पे सपोज मॉर्निंग पे डेली अपना टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको अपना टेम्परेचर करीब ½ डिग्री जो है वो ½ से 1 डिग्री तक का बढ़ा हुआ मिलेगा। ये क्लिनिकली प्रूवन है, और इसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ मुझे बुखार आ रहा है, मुझे थकान सी है, लोग कहते हैं अंदर बुखार है बाहर नहीं है। ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी महिला में हो भी सकते हैं और किसी महिला में नहीं भी हो सकते। इन्हीं महिलाओं में ऑपोजिट सिम्टम्स होते हैं, किसी को भूख नहीं लग रही है, किसी को भूख लग रही है। इसलिए आप अपना पीरियड की डेट का वेट करें, उसके बाद भी 2-3 दिन के बाद आप जो है प्रेगनेंसी का टेस्ट करें। और प्रेगनेंसी का टेस्ट कैसे करना है और उसके रिजल्ट्स आपको क्या क्या बताते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। अब कुछ बातें हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, जो दर्द है, जो पेड़ों में दर्द होता है वो हल्का हल्का होता है। अगर आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। दूसरा, अगर आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग सी हो रही है, दर्द भी है और साथ में खून जा रहा है या धब्बे धब्बे से आ रहे हैं और टेस्ट आपका पॉजिटिव है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अगर काम हो रहे हैं तो इसमें आपका अबॉर्शन भी हो सकता है और दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है वो बच्चेदानी के अलावा कहीं और किसी और जगह पे फर्टिलाइज हो जाता है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में, तो वो निकालना ही पड़ता है ऑपरेशन के ज़रिए। बाकी देखिए, प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, इसको आप एंजॉय करें एंड ऑल दी बेस्ट। ये सिर्फ आपको एक नॉलेज देने के लिए वीडियो था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब